दी अनस्टॉपेबल। संदीप सर ने अपने इस वीडियो में कैसे लाइफ की किसी भी फील्ड में अनस्टॉपेबल बना जा सकता है उसके एग्जैक्ट स्टेप्स बताए हैं। सिर्फ उन एग्जैक्ट स्टेप्स को शॉर्ट टाइम में याद दिलाने की मकसद से मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। किसी भी फील्ड में अनस्टॉपेबल बनने के लिए एग्जैक्टली सिर्फ 2 स्टेप्स है। उनमें से पहला स्टेप है उन आवाज़ों को बंद करना जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब ये आवाज़ 2 तरह के होते हैं। इनमें से पहला है दूसरों की आवाज़। दूसरे मतलब कौन? आपके अपने दोस्त, रिलेटिव्स या आपके खुद के पेरेंट्स। कभी कभी क्या होता है, हम दिल से एक काम करने की सोचते हैं और जैसे ही वो सोच के एक्साइटेड होने लगते हैं, हम जाके अपने अपनों से उस बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और सारे उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे मत कर, फ्यूचर नहीं है, लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन आवाज़ों को कैसे बंद करें? इनसे हम दूर भी नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे जब भी कोई आपको आके कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तो तब ना तो आपको उनसे लड़ना है ना चुप रहना है। आपको उनसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्यों क्यों नहीं कर सकता? बस आगे खेल शुरू। उनमें से 90% ऐसे होंगे जिनके पास इस क्यों का कोई जवाब ही नहीं होगा, और होगा भी तो वो बहुत फनी होगा। जैसे कि पढ़ाई में कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तू, तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे हैंडल करेगा? मतलब मार्क्स के साथ वो बिजनेस को रिलेट कर देंगे। ऐसे कुछ भी, मतलब बिना किसी लॉजिक के। अब बाकी के 10% लोग होंगे जिनके पास इस क्यों का जेन्युइन जवाब होगा। तो अगर ऐसे लोग मिले तो आराम से बैठकर आपको उनकी सारी बातें सुनना चाहिए और फिर अकेले में जाके उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल लेना चाहिए और उस इंसान को दिल से एक थैंक्स कर देना चाहिए, क्योंकि यही लोग जाने या अनजाने में आगे बढ़ने में हमें बहुत मदद कर जाते हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिले तो तब भी रुकना नहीं चाहिए। बस उसको ध्यान में रखते हुए आगे निकलना है, रास्ते में उसका भी सल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप ये सोच के घर से निकलो कि जब सारे लाइट्स ग्रीन हो जाएंगे तब मैं निकलूंगा, तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तो ये बात याद रखना, वो बस इतना कहना चाहता है कि क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि इस दुनिया में और कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तो इससे आपको पहली आवाज़, मतलब कि दूसरों की आवाज़ जो आपको रोकती है, वो आनी बंद हो जाएगी। अब आती है दूसरी आवाज़ जो कि पहली वाली से बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो है आपकी खुद की आवाज़, आपके अपने बनाए हुए मेंटल बैरियर्स जो आपको हर चीज़ में रोकती है, आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर। अब इसको कैसे तोड़े? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनके हाथ हमेशा अपने सर के ऊपर होता है, मतलब जो लोग हमेशा बस प्रॉब्लम से किसी तरह बच बच के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इनके लिए ये सबसे बड़ा पत्थर दिन ब दिन और भी बड़ा बनता जाता है। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनके हाथ हमेशा फैलाए हुए रहता है। वो प्रॉब्लम से डरते नहीं बल्कि उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, एनर्जी को अपने अंदर तक फ्लो करने देते हैं, कभी एनर्जी को अपने अंदर जाने से रोकने की कोशिश नहीं करते। और वही एनर्जी इन लोगों के लिए उस बड़े पत्थर को दिन ब दिन और भी छोटा बना देता है, और एक टाइम के बाद वो सबसे बड़ा पत्थर इन लोगों के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सवाल ये आता है, इन प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत कहाँ से आते हैं? वो आता है सही तरह के सवाल पूछने से। ये ऐसा क्यों है? इसे कैसे बदला जा सकता है? क्यों मैं इसको नहीं बदल सकता? ऐसे बेटर क्वेश्चंस पूछने से वो हिम्मत आते हैं, और तब वो दूसरी आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। मतलब ऐसी कोई आवाज़ नहीं रहती जो आगे बढ़ने से रोक सके। अब अनस्टॉपेबल बनने के लिए दूसरा स्टेप होता है अपने काम से जो मिलेगा या जो मिल रहा है उससे प्यार ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्यार करना। 99% लोग यही पे गलती करते हैं, जिस वजह से सिर्फ 1% लोग ही अलग अलग फील्ड में अनस्टॉपेबल बन पाते हैं। बाकी सारे मीडियोकर या फेलियर्स बन के रह जाते हैं। किसी भी काम में जब पूरा 100% फोकस होगा तभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और सबसे बड़ी बात, किसी का मकसद अगर किसी चीज़ को हासिल करना होगा तो वो बंदा कभी परमानेंटली खुश नहीं हो पाएगा। अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलेगा जो वो चाहता है तो रोता रहेगा, और अगर मिल गया तब भी दूसरे किसी नई चीज़ को टारगेट बना के फिर से रोने लगेगा। अगर ना मिला तो ना पाने का गम,
और अगर मिल गया तो उसको खोने का डर। इन दोनों इमोशंस के बीच में पूरी ज़िंदगी पिसता चला जाएगा। लेकिन अगर किसी काम में एक्सीलेंस अचीव करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना मकसद होगा तो वो बंदा हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसमें ना होगा कुछ खोने का डर, ना ही होगा कुछ पाने की लालच। उसे बस अपने काम से प्यार होगा। उस काम में एक्सीलेंस अचीव करना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद होगा। और ऐसे ही लोग अलग अलग फील्ड में अनस्टॉपेबल होते हैं। तो लाइफ की किसी भी फील्ड में अनस्टॉपेबल बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है, जो आवाज़ें आगे बढ़ने से रोकते हैं उनको बंद करना। उसमें से पहला है दूसरों की आवाज़, जिसको बंद करने के लिए क्यों ये सवाल पूछना चाहिए। और दूसरा है अपनी खुद की आवाज़, जिसको बंद करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम से ना डर के उसका सामना करने की हिम्मत लाना चाहिए। और सेकंड स्टेप होता है किसी चीज़ से प्यार ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी काम से प्यार करना। बिकॉज ओनली देन वन कैन बिकम अनस्टॉपेबल। आसान है।